गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा जो टॉपिक था, अभी तक जो टॉपिक हमारा कवर हुआ है, वो है टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक और कुछ बेसिक थिंग्स जो भी हमें जानना चाहिए था। एक बिगिनर की तरफ से जो कुछ भी हमें जानना चाहिए था, उन सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो थोड़ा बहुत हुआ है। और अभी जो बात होगा वो है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस पे हम लोग कौन सी चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे? यहाँ पे हो गया बैलेंस शीट, यहाँ पे हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, और ये चीज़ है फेयर वैल्यू, ओवर वैल्यू एंड अंडर वैल्यू। ये चीज़ क्या है? इस चीज़ के ऊपर अभी बात करेंगे। एकदम बेसिक सा वीडियो है, जिसमें हम लोग फंडामेंटल क्या होता है और हमें कौन से चीज़ें देखनी है वो मैंने बता दिया। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। हालाँकि इन सब चीज़ों के ऊपर स्टडी करने में थोड़ा टाइम लगता है, पर आप जब प्रो लेवल में बन जाओगे, तब आपको टाइम कम लगेगा। पर इन चीज़ों के ऊपर मैं और भी डिटेल में वीडियो बनाऊँगा। अभी बस वो बेसिक मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। नॉर्मली लोग टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर काम कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस देखना होता है स्विंग ट्रेड के लिए, क्योंकि ये एक चीज़ है जो हम स्कैन करेंगे तो थोड़ा अच्छा स्टॉक हमें मिल जाता है, जिसकी वजह से फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूरी है। फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। जिन लोगों को पोजिशनल काम करना है कि हाँ 6 महीने 1 साल के लिए स्टॉक को होल्ड करना है, उनके लिए तो फंडामेंटल मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट हो जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो ये बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पे हमें क्या चीज़ करना है। जैसे कि आपके सामने फेयर वैल्यू, ओवर वैल्यू एंड अंडर वैल्यू, ये चीज़ क्या होता है? मान लीजिए किसी एक स्टॉक का प्राइस ₹100 है, और फेयर वैल्यू जो होता है वो फंडामेंटल के एनालिसिस के ऊपर अगर हम देखते हैं तो स्टॉक का प्राइस कुछ ऐसा ही होना चाहिए, 100 या फिर कुछ 120, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो इस चीज़ के आस-पास है, तो इसमें मतलब बाय सेल तो चल रहा है, पर उतना ज़्यादा बाय सेल नहीं चल रहा है, उतना ज़्यादा लिक्विडिटी जनरेट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और होता है कि ओवर वैल्यू, ये चीज़ क्या है? मान लीजिए स्टॉक का प्राइस जो ₹100 है, उसका जो वैल्यू है, वो इतना होना चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू। पर हम टेक्निकली देख रहे हैं, इस चीज़ का प्राइस कुछ ऐसा है कि 140 हो सकता है, 160। तो उस चीज़ पे क्या है कि ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? ऐसे टाइम पे हमें सेल कर देना चाहिए। अगर हमारी होल्डिंग में है वो स्टॉक, तो हमें सेल कर देना चाहिए कि वो ओवर वैल्यू हो चुका है। अब है अंडर वैल्यू की बात। अंडर वैल्यू मतलब एक स्टॉक है जिसका प्राइस है ₹100, और ये जो ₹100 है, इसका कॉस्ट अभी जो है ये ₹100 होना चाहिए, और अभी जो कॉस्ट है वो है मान लीजिए ₹50 या फिर ₹60। तो ये होता है अंडर वैल्यू। हमें काम करना है अंडर वैल्यू वाले स्टॉक्स पे। ये हमें कैसे देखना है, वो हम डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे। वो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा। अभी मुझे आप लोगों को बेसिक बताना था, जिसकी वजह से मैं ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस पे हमें देखना क्या है, और हम मतलब क्या देखने वाले हैं, और ये फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। वो हमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और कुछ फुटप्रिंट्स होते हैं, उन चीज़ों के ऊपर हमें रीड करना होता है, जो हम आगे जाके करेंगे। और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस चीज़ के ऊपर कैसे-कैसे, क्या-क्या चीज़ें देखना होता है, क्या-क्या चीज़ देखने के बाद हमारा कन्फर्मेशन बैठता है कि हाँ, ये चीज़ ऐसा हो रहा है, वो चीज़ वैसा हो रहा है। तो इस स्टॉक के ऊपर हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इस स्टॉक के अंदर हमारा स्विंग ट्रेड बन सकता है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, नॉर्मली लोग टेक्निकल के ऊपर बेस करके या फिर कैंडलस्टिक के ऊपर बेस करके काम कर लेते हैं। पर इसके साथ अगर फंडामेंटल को जुड़ दो, तो बहुत बढ़िया ट्रेड बनता है। तो इस वजह से फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो चीज़ हमें और भी कुछ चीज़ें जानना है कि मतलब आप लोगों का क्वेश्चन्स हो सकता है कि इन सब चीज़ों के बाद हम लोग कैसे खरीदेंगे, कैसे बेचेंगे? तो वो हो जाता है हम डीमार्ट पे कैसे काम करना होता है, डीमार्ट पे हम लोग स्टॉक को कैसे खरीदेंगे, कैसे बेचेंगे, उन चीज़ों के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर भी वीडियो बनेगा। पर अभी पहले ये चीज़ जान लो, सीख लो, और उसके बाद उन चीज़ों के ऊपर भी मैं वीडियो। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको ये चीज़ है कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और हमें क्या-क्या चीज़ें देखना होता है। वो चीज़ मैंने थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू, एक बेसिक
चीज़ जो है वो मैंने बता दिया है, एकदम ईज़ी है इस वे में, जो ही है, मतलब ये पीछे का जो थ्योरी वही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और इस चीज़ के ऊपर हम और भी डिटेल में वीडियो बनाएँगे, वो थोड़ा बड़ा होगा। और आगे आने वाली वीडियो में को देखने के लिए आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। और एक चीज़, लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिए दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट ज़रूर करना है। कुछ डाउट है तो उस चीज़ को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि मैं समझ पाऊँ कि मेरा वीडियो सही मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो तब अगर कुछ डाउट आ रहा है कि मेरे वीडियो से कुछ आप लोगों को पता नहीं चल रहा है, मैं कुछ सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो चीज़ मुझे पता चलेगा तो मैं और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊँगा शायद। सो वही चीज़ है। और अभी के लिए बस इतना ही। तो बात करते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू सो मच।